हम देखते हैं कि गोकू के सामने लॉक अपने न्यू फॉर्म में खड़ा होता है और कहता है, ये है मेरी ताकत। गोकू उसे देख के कहता है, आखिर ये क्या है? मैंने ऐसा कुछ तो पहले कभी नहीं देखा। एक सायन ऐसा? इस पे लॉक कहता है, मुझे पता है तुम मेरी ताकत को देख के काफी हैरान होगे। इस पे गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई सायन का फॉर्म है। तुम काफी अलग हो। इस पे लॉक कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरे डैड ने एक एंजल से शादी की थी और वो भी एक डीमन एंजल थी। इस पे गोकू कहता है, क्या? भला ये तुम क्या कह रहे हो? इस पे लॉक कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस पे गोकू कहता है, क्या? मुझे यकीन नहीं होता, क्या ये सच में है? गोकू ये बात को कहने के बाद अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उससे कहता है, ये तो काफी अजीब बात है, मुझे तो लगा था उसकी शादी शायद माई से होगी। इस पे लॉक कहता है, मुझे पता था तुम ये बात जरूर कहोगे। इस पे गोकू कहता है, मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ टंग्स का, वो ऐसा कैसे कर सकता है? इसके बाद लॉक अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उससे कहता है, दरअसल उनकी काफी पहले एक लड़ाई में मौत हो गई थी। उसके बाद जब मेरे डैड और ग्रैंडपा किसी यूनिवर्स से फाइट कर रहे थे, उस वक्त एक एंजल ने मेरे डैड की मदद की थी। उसके बाद मेरे डैड उसके साथ रहने लगे। काफी लंबा समय बीत चुका था, लेकिन ग्रैंडपा को उस एंजल पे हमेशा से शक था। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो वो मुझे लेकर वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन मेरे ग्रैंडपा ने उसे देख लिया और उससे फाइट की। क्योंकि मेरे ग्रैंडपा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, उन्होंने उसे हरा दिया। मेरे डैड जब वहाँ पर पहुंचे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। ग्रैंडपा ने उन्हें सारी बातें बताई। मेरे डैड को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। मेरे ग्रैंडपा उस एंजल को खत्म करने जा रहे थे, लेकिन मेरे डैड ने उन्हें रोक लिया और तभी मौका पाकर वो वहाँ से भाग गई। तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं एक सायन और एक एंजल का बेटा हूँ, इसलिए मैं इतना अलग हूँ। इस पे गोकू कहता है, मुझे सच में ये काफी अजीब लग रहा है और मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता कि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा अलग हो, लेकिन अब मैं पूरी बात समझ गया हूँ। इस पे लॉक कहता है, हमें शायद यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि गिलगैमिश के कुछ रक्षक यहीं आसपास घूम रहे होंगे। उनकी नजर हम पर पड़ गई तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं और मैं अभी फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, यहाँ से चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू लॉक के साथ वहाँ से निकल जाता है और उधर गिलगैमिश अपने किले में होता है और वो कहता है, उस सायन में कुछ तो बात है, मुझे यकीन है कि वो मुझसे दोबारा लड़ने जरूर आएगा और इस बार वो काफी ज्यादा ताकतवर होकर आएगा। मुझे पता है कि तुम भी उस एनर्जी को पूरी तरीके से नहीं सोख पाए, क्योंकि अगर तुम ऐसा कर पाते तो वो शायद जिंदा नहीं बचता। लेकिन मैं भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। ये तो बिल्कुल उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह लग रहा था जिसे कि मैंने आखिरी बार मारा था। तभी वहाँ पे अचानक से फू आ जाता है और वो उससे कहता है, तुम्हारे यूनिवर्स के गोकू में और उस यूनिवर्स के गोकू में बहुत ही ज्यादा फर्क है, समझे? इस पे गिलगैमिश कहता है, मुझे ये बात अच्छे से पता है, तभी तो मैंने उसे जाने दिया, क्योंकि पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जिसकी ताकत इतनी थी। मेरा किला भी उसकी ताकत को सोख नहीं पाया। शायद मैं जो करना चाहता हूँ मुझे उसकी वजह से वो मिल सकता है, तो वो मेरे काम का है, इसलिए मैंने उसे मारना जरूरी नहीं समझा। इस पे फू कहता है, जरा ध्यान रखना, वापस आने के बाद कहीं वो तुम्हें ही ना मार दे। इस पे गिलगैमिश कहता है, क्या तुम फिर से भूल रहे हो? ये मेरा यूनिवर्स है, समझे? और यहाँ मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। ये पूरे मेरे कंट्रोल में है और इस मल्टीवर्स का सबसे बड़ा हिस्सा मेरे पास है। इस पे फू कहता है, तुम्हें इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। कहीं तुम ये बात भूल तो नहीं रहे हो, सभी मल्टीवर्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर मेरे पिता टोराक है। वो चाहे तो एक ही झटके में तुम्हें और तुम्हारे मल्टीवर्स को खत्म कर सकते हैं। तुम जैसे 100 गिलगैमिश भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पे गिलगैमिश कहता है, क्या ये बात तुम मुझे बता रहे हो? तुम्हारा ये बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम अपने पिता के पास क्यों नहीं जाते, वही तुम्हारी मदद कर देंगे। इस पे फू कुछ भी नहीं कहता। इस पे गिलगैमिश कहता है, तुम ये नहीं कर सकते तो उसकी बात मत करो, समझे? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा। इस पे फू कहता है, तुमने उसे अपने किस मकसद के लिए छोड़ा है? इस पे गिलगैमिश कहता है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि वक्त आने पे तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, समझे? मैं देखना चाहता हूँ कि वो आखिर क्या क्या कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें लॉक और गोकू को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान सी जगह पे होते हैं,
जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। लॉक गोकू को वहां पर लेके जाता है और कहता है ये रही हमारी जगह जहां पर हम रहते हैं। इस पे गोकू कहता है ये तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इस पे लॉक कहता है लेकिन ये पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पहले ये जगह काफी अच्छी थी, लेकिन गिलगेमिश ने आकर सब कुछ तबाह कर दिया और सबको मार दिया। इस पे गोकू कहता है क्या सच में कोई भी जिंदा नहीं बचा यहाँ पर? इस पे लॉक कहता है सभी लोग मारे गए सिर्फ ग्रैंडपा को और मुझे छोड़ के। इस पे गोकू कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, वेजिटा कहाँ है? इस पे लॉक कहता है रुको जरा। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉक वेजिटा के पास जाता है और उससे कहता है हे ग्रैंडपा आपसे कोई मिलने आया है। इस पे वेजिटा कहता है ये क्या बेवकूफी है, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम बिना बताए इतने लंबे समय तक कहाँ थे? क्या तुम हमारे मकसद को भूल गए लॉक? हमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें हर चीज को समझाना पड़ेगा। अभी तुम पूरी तरीके से तैयार नहीं हो तो कोई भी बेवकूफी करने की कोशिश मत करो, समझे? इस पे लॉक कहता है ग्रैंडपा मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन देखिए मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। हम देखते हैं कि गोकू अचानक से वेजिटा के सामने आ जाता है और कहता है कैसे हो वेजिटा, काफी लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं। वेजिटा गोकू को देख के शॉक हो जाता है और कहता है क्या कैकैरॉट, ये वाकई में तुम हो, सच में? इस पे गोकू कहता है हाँ वेजिटा ये मैं ही हूँ। इस पे वेजिटा कहता है लेकिन कैसे? तुम्हें तो मेरी आंखों के सामने गिलगेमिश ने मार दिया था और ड्रैगन बॉल उनका भी वजूद नहीं रहा अब, तो तुम आखिर जिंदा कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? इस पे गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ, मैं यूनिवर्स 7 से हूँ। इस पे वेजिटा कहता है क्या तुम सच में यूनिवर्स 7 से हो? इस पे गोकू कहता है हाँ वेजिटा मैं यूनिवर्स 14 का नहीं हूँ, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा, काफी लंबे समय के बाद मैंने तुम्हें देखा। इस पे वेजिटा भी कहता है मुझे भी तुम्हें देखकर अच्छा लगा कैकैरॉट, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की गिलगेमिश से लड़ने की, लेकिन उसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं है, उसे नहीं हराया जा सकता। इस पे गोकू कहता है मैं उससे मिला था। इस पे वेजिटा कहता है क्या तुम उसके पास गए थे? इसका मतलब क्या है? लेकिन तुम जिंदा कैसे बच गए? आखिर ये कैसे? क्या बात है, मुझे पूरी बात बताओ। इस पे गोकू कहता है दरअसल मुझे एक शख्स को मारना था जो कि उसके पास छुप के बैठा है, उसने मेरे यूनिवर्स में बहुत तबाही मचाई है और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो उसी के पास छुप कर बैठा हुआ था, मैं उसे ही मारने आया था, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया, वो मेरी आंखों के सामने था। इस पे वेजिटा कहता है मुझे इस बात से काफी हैरानी है कि तुम वहाँ से बच के निकल गए। इस पे गोकू कहता है मैं दोबारा उसके पास जरूर जाऊंगा और उससे जरूर हराऊंगा और मैं उस फू को मार कर रहूंगा, चाहे वो कहीं भी क्यों ना छुप जाए। इस पे वेजिटा कहता है कैकैरॉट तुम भला ये क्या कह रहे हो, तुम फिर से मारे जाओगे? इस पे लॉक कहता है ग्रैंडपा आप इन्हें कमजोर समझने की गलती मत कीजिए, इनके पास भी एक अनोखी ताकत है। इस पे वेजिटा कहता है क्या सच में? इस पे गोकू कहता है मैंने सुपर सैन इन्फिनिटी को हासिल कर लिया है वेजिटा। इस पे लॉक कहता है लेकिन डैड वो अभी सिर्फ इनका पहला पायदान है। इसके बाद वेजिटा कहता है मुझे वाकई में उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। इस पे गोकू भी कहता है मैं भी ये नहीं जानता था वेजिटा, लेकिन अब जब हम वापस मिल गए हैं तो हम मिलकर उससे लड़ेंगे और उसने जो भी कुछ किया है हम उसके लिए उसे जरूर हराएंगे। इस पे वेजिटा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, हम ये जरूर करेंगे। इस पे गोकू कहता है गिलगेमिश इस बार मैं तुम्हारे सामने कमजोर नहीं पड़ने वाला, इस बार हम मिलकर तुम्हारे साथ साथ उस फूक को भी खत्म कर देंगे।